कि भारत और कनाडा के बीच क्या चल रहा है, उससे भी ज्यादा वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके घर के जो बच्चे हैं जो वहां पर पढ़ने के लिए गए हैं, वो कितने सुरक्षित हैं, क्या वो भारत वापस आ पाएंगे, क्या उन्हें कनाडा से भारत वापस भेज दिया जाएगा, क्या उन्हें वीजा मिलेगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कनाडा की सरकार उनका वीजा कैंसिल कर दे। इस समय की स्थिति क्या है, सब ये जानना चाहते हैं। और जिन परिवारों के बच्चे और रिश्तेदार कनाडा में नहीं भी हैं, वो भी आज इस बात को लेकर बड़ा हैरान है कि कनाडा तो हमारा एक दोस्त देश हुआ करता था। हमारे देश के ज्यादातर लोगों को कनाडा जाने का बड़ा शौक था, चाहे नौकरी के लिए, रोजगार के लिए या पढ़ाई के लिए। फिर अचानक भारत और कनाडा के बीच में ये सब क्या हो गया। और आज बड़ी बात यह है कि इससे पहले हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे, चीन और पाकिस्तान, और अब इस सूची में तीसरे नंबर पर आ गया है कनाडा। ये कितनी बड़ी बात है। हमने पाकिस्तान के साथ अपना आना जाना बंद कर रखा है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के भारत आने के लिए वीजा पर रोक लगा दी है। यह भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे यह पता चलता है कि कैसे कनाडा अब धीरे धीरे हमारे दुश्मन देशों की लिस्ट में शामिल होता जा रहा है। लेकिन इससे आपको यह भी पता चलता है कि इस समय आप नए भारत में रह रहे हैं। नया भारत क्या है, नए भारत के सिद्धांत क्या हैं, और नया भारत कैसे, चाहे कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो, चाहे पश्चिम का देश हो, चाहे पूर्व का देश हो, लेकिन जो नया भारत है, ये जो अमृतकाल का भारत है, ये कैसे अपनी शर्तों पर काम करता है, कैसे ये किसी भी बड़े से बड़े देश के दबाव में नहीं आता है, और कैसे हमारे देश के लिए सर्वोपरि हमारे देश के लोगों के हित हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई देश हमारी आंतरिक सुरक्षा में हस्तक्षेप करता है, कोई देश हमारे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को पनाह देता है, कोई देश अगर हमारे यहां के आतंकवादियों को, अपराधियों को शरण देता है, तो हमारा देश, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली दूसरा देश क्यों ना हो, इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी देता है और कड़ा एक्शन भी लेता है। इसलिए अब कनाडा के किसी नागरिक को, मतलब इसका यह है, कनाडा के लोग, कनाडा के नागरिक ई वीजा के लिए भी अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चाहे आप फिजिकल वीजा के लिए अप्लाई करें वहां जाकर या ई वीजा, अब किसी को भारत आने का वीजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा यह फैसला सभी तरह की वीजा सेवाओं पर लागू होगा। यानी अगर कनाडा का कोई नागरिक टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता है, या बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता है, या किसी और श्रेणी के वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता है भारत आने के लिए, तो ये सारी सेवाएं अस्थायी तौर पर अभी निलंबित रहेंगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के लोग अभी कनाडा नहीं जा सकते। बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन है। हमारे भारत के बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कनाडा भेजने पर विचार कर रहे हैं, जिनके बच्चों ने वहां की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया है या करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे परिवार के जिनके सदस्य कनाडा में रहते हैं। तो अब उनके लिए आप सबसे पहले ये काम की जानकारी सुन लीजिए, और ये जो जानकारी है पहले आप खुद ये जानकारी नोट कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो कनाडा में रहने वाले अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को ब्लैक एंड व्हाइट का ये क्लिप बनाकर आप वहां भेज सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जानना आपके लिए भी और आपके जो लोग कनाडा में रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। कनाडा ने भारत के लोगों के लिए वीजा सेवाएं बंद नहीं की है, इसलिए भारत के लोग वैलिड वीजा के साथ आज भी कनाडा जा सकते हैं। आपके कनाडा जाने पर कोई रोक नहीं है। इसके अलावा अगर भारत का कोई नागरिक या भारत का कोई छात्र कनाडा से वापस भारत आना चाहता है तो इस पर भी कोई रोक नहीं है। आपके रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, आपके बच्चे जो कनाडा में रहते हैं पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए या किसी भी काम के लिए, वो जब चाहें भारत आ सकते हैं। और इस फैसले का असर कनाडा के उन नागरिकों पर भी नहीं पड़ेगा जिन्हें पहले ही वीजा इशू हो चुका है। इसलिए अगर कनाडा से कोई व्यक्ति किसी कारण से वैलिड वीजा के साथ भारत आ रहा है तो उस पर रोक नहीं होगी। लेकिन आज से कोई भी नया वीजा कनाडा के नागरिकों के लिए भारत की तरफ से जारी नहीं होगा। खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करके जस्टिन ट्रूडो ने एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इसकी वजह से अब पूरी दुनिया को यह पता चल रहा है कि कनाडा कैसे भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए अब सबसे सुरक्षित देश बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करने वाले कनाडा को अब सबसे बड़े आतंकवादी देश पाकिस्तान का भी खुले रूप से समर्थन मिल रहा है। तो ये जो कुछ हो रहा है अब इसमें पाकिस्तान की खुलकर एंट्री हो गई है, जिससे हमारा जो शक है वो यकीन में बदल जाता है। आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने यह कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में
कनाडा की सरकार के आरोप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि भारत के एजेंट्स इससे पहले पाकिस्तान में भी ऐसा करते रहे हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत जिन्हें खालिस्तानी बता रहा है वो असल में आम लोग हैं। लेकिन सच्चाई है कि पाकिस्तान ये बात इसलिए कहता है क्योंकि बहुत सारे खालिस्तानी आतंकवादियों ने इस समय पाकिस्तान में ही शरण ली हुई है या फिर वो पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 12 से ज्यादा खालिस्तानी आतंकवादियों ने इस समय भी शरण ली हुई है और जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ, उस निज्जर ने भी पाकिस्तान जाकर खालिस्तानी आतंकवादियों से मुलाकातें की थी और ऐसी खबरें हैं कि खालिस्तानी आतंकवादियों को मदद पहुंचाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है और इस मौजूदा विवाद के पीछे चीन की भूमिका को लेकर भी अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। यानी जो रिमोट कंट्रोल है यह असल में चीन के पास है। जब जस्टिन ट्रूडो दिल्ली आए, इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई थी, लेकिन अब उनके इस दौरे को लेकर कुछ नई जानकारियां हमें मिली हैं जो आपको भी जाननी चाहिए। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए दिल्ली के ललित होटल में एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया गया था और इसमें सुरक्षा को लेकर कई तरह के खास इंतजाम किए गए थे, क्योंकि इस प्रेसिडेंशियल स्वीट में बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ था और ये एक ऐसा सुरक्षा कवच था जिसे स्नाइपर गन्स की गोलियां भी भेद नहीं सकती थी। तो भारत सरकार ये चाहती थी कि G20 में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उन सबको बहुत सुरक्षित जगहों पर ठहराया जाए और उन सबको दिल्ली में जितने 5 स्टार होटल्स हैं उन सब होटल्स में जो प्रेसिडेंशियल स्वीट्स थे वो सब उनके लिए बुक किए गए और उनको कहा गया कि आप इनमें रुकिए क्योंकि ये सुरक्षित है और उन होटल्स को बताया गया कि उन्हें सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि उन स्वीट्स में खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शीशे होने जरूरी थे और जस्टिन ट्रूडो के लिए दिल्ली के ललित होटल में व्यवस्था की गई। लेकिन जब ट्रूडो ललित होटल में पहुंचे तो उन्होंने इस स्पेशल प्रेसिडेंशियल सूट में रुकने से इनकार कर दिया और कहा कि वो होटल के साधारण कमरे में रुकेंगे, जो होटल का बेसिक रूम होता है उसमें रुकेंगे। और इसके बाद उनसे बात करने की काफी कोशिश हुई लेकिन वो नहीं माने और इसके पीछे ये भी बात है कि जो उनकी सुरक्षा की जो टीम थी वो भी अड़ी हुई थी कि वो प्रेसिडेंशियल स्वीट में नहीं ठहरेंगे, वो एक बेसिक रूम में रुकेंगे। और उनकी जो एम्बेसी थी और उनके सरकार के जो लोग थे उन्होंने भी यही कहा कि जस्टिन ट्रूडो प्रेसिडेंशियल स्वीट में नहीं रुकना चाहते। इसके पीछे जो औपचारिक रूप से जो कारण बताया गया वो ये कि जस्टिन ट्रूडो बहुत ही सिंपल व्यक्ति हैं और वो अपने G20 के इस दौरे पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते। वहां अगले साल चुनाव आने वाला है और लोग इस बात पर सवाल करेंगे कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी दिल्ली की यात्रा पर इतना पैसा खर्च कर दिया, इसलिए वो कम से कम बजट में इस पूरी यात्रा को निपटाना चाहते हैं, वो ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते। लेकिन इसके पीछे सूत्र ये भी कहते हैं कि एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि उन्हें भारत सरकार पर और हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर यकीन नहीं था और उन्हें शायद इस बात की आशंका थी कि शायद उनकी जासूसी हो सकती है ऐसे में। और इसके बाद उन्होंने एक बेसिक रूम में वो रुके। भारत और कनाडा दोनों ही देश दुनिया के लिए काफी मायने रखते हैं और इस बात को आप इस नक्शे से समझिए। कनाडा रशिया के बाद क्षेत्रफल के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। कनाडा का क्षेत्रफल देखिए यहां आपको बताता हूं 99,80,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन उसकी आबादी है सिर्फ 4 करोड़। 4 करोड़ का मतलब है उसकी आबादी हमारे दिल्ली शहर की आबादी के आसपास है, लेकिन क्षेत्रफल उसका कितना बड़ा है कि वो पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पर है। भारत का क्षेत्रफल है 32,90,000 वर्ग किलोमीटर, लेकिन भारत की आबादी है 142 करोड़। इस हिसाब से अगर आप देखें तो कनाडा जो है वो पूरे कनाडा में भारत जैसे 3 देश समा सकते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें हमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा देश है और आबादी अगर देखेंगे तो इतने हमसे 3 गुना बड़े देश में आबादी है सिर्फ 4 करोड़, जो हमारे दिल्ली के जैसे शहर की आबादी होती है। और आबादी में कितना फर्क है और क्षेत्रफल में कितना फर्क है ये आप देख लीजिए। तो इसके अलावा कनाडा से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में पिछले 2 दशकों में 250% की वृद्धि हुई है। 2019 में 3,51,000 पर्यटक कनाडा से भारत आए थे और कोविड के बाद पिछले साल वर्ष 2022 में 2,77,000 लोग कनाडा से भारत आए थे। तो अब इन लोगों के वीजा पर रोक लग गई है, अब ये लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर आप देखें 2001 में अगर यहां देखें
तो सिर्फ 88,000 लोग कनाडा से भारत आए थे। धीरे 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 इनकी संख्या बढ़ती जा रही है 2010 में, और ये अपने पीक पर पहुंचा 2019 में, कोविड से ठीक पहले, जब 3.5 लाख लोग कनाडा से भारत आए थे। और फिर कोविड की वजह से ये बिल्कुल नीचे आया। आप देखिए 2020 में, 2021 में बिल्कुल नीचे आ गया, क्योंकि तब यात्राएं, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं बंद हो गई थी। और अब पिछले साल 2,77,000 लोग आए थे, और इस साल शायद और भी ज्यादा लोग आते अगर ये प्रतिबंध नहीं लगता तो। लेकिन अब इन लोगों पर ये पूरा प्रतिबंध लग चुका है। अब देखिए किस देश में कितने भारतीय छात्र हैं, यह भी आपको बताते हैं। भारतीय छात्रों की संख्या में अमेरिका में 4.66 लाख, कनाडा में 1.83 लाख। यहां आप जो देख सकते हैं, अमेरिका के बाद भारत से सबसे ज्यादा जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए कनाडा में जाते हैं। अभी जो छात्र विदेश में पढ़ने के लिए गए हैं उनमें 35% अमेरिका में है, 14% कनाडा में है, 12% यूएई में है और 8% ऑस्ट्रेलिया में है। यह पूरा ब्रेकअप आप देखिए। कनाडा दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह भी आप देख सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं। आज यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत के सिख खुद के पंजाब से होने पर ज्यादा गर्व महसूस करते हैं या भारत का होने पर ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। एक स्टडी हुई थी अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक, लेकिन ये मैं स्टडी आपको क्यों दिखा रहा हूं वो पहले आपको बताता हूं। ये स्टडी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कनाडा ने इस पूरे खालिस्तान के नाम पर आतंकवाद को धर्म से जोड़ दिया है, सिख धर्म से जोड़ दिया है। और ये जो खालिस्तानी है ये पूरी दुनिया में ये बताने की कोशिश करते हैं कि सारे जो भारत में सिख हैं या दुनिया के जो सिख हैं सब खालिस्तान के समर्थक हैं, सब चाहते हैं कि खालिस्तान बने, जबकि ये बात बिल्कुल झूठ है। तो प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिसर्च किया और उस सेंटर के मुताबिक भारत के 95% सिख खुद के भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं, जबकि 93% खुद को पंजाब का होने पर भी गर्व महसूस करते हैं। और ये आंकड़े आज बहुत कुछ कहते हैं। और इनमें से जो ज्यादातर लोग हैं वो हमारे देश के जो सिख हैं वो खालिस्तान का समर्थन नहीं करते हैं। वो अपने आप को आज भी भारतीय मानते हैं, उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व है, उन्हें अपने पंजाबी होने पर गर्व है और पंजाब का सिख होने पर उन्हें गर्व है। उन्हें खालिस्तान नहीं चाहिए, यह रिसर्च ये कहती है। और यह भारत में सिख समुदाय पर किया गया सर्वे है, पंजाब में सिख समुदाय पर किया गया सर्वे है, प्यू रिसर्च सेंटर का सर्वे है। और इनमें से देख लीजिए 95% लोग ये कहते हैं कि उन्हें भारत का नागरिक होने पर, एक भारतीय कहलाने पर गर्व है। आज आप ये भी देखिए कि कनाडा में एक और गैंगस्टर की हत्या हो गई है और इस गैंगस्टर का नाम था सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा दुनुके। इसकी हत्या कनाडा के विनीपेग सिटी में गोली मारकर की गई और यह गैंगस्टर ए श्रेणी का आतंकवादी था और वो पंजाब से वर्ष 2017 में फर्जी पासपोर्ट लेकर कनाडा भाग गया था। और इस गैंगस्टर की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जो भारत की जेल में बंद है। हम कह नहीं सकते, आजकल ये भी एक बड़ा फैशन है कि कहीं भी किसी की हत्या होती है, कोई हाई प्रोफाइल मर्डर होता है, तो ये जो जेलों में बंद गैंगस्टर्स हैं ये फिल्मी हीरो की तरह बाहर निकल आते हैं और फिर कहते हैं कि ये हत्या हमने करवाई है। बाकायदा सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी जाती है, बहुत सारे लोग तो वीडियो भी डाल देते हैं, क्योंकि यही इनका धंधा है। ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर्स, हत्याएं ये कराते हैं ताकि इनके गैंग की दुकान चलती रहे। इनका जो धंधा है वो है डर का धंधा।